हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बाजू की कटिंग और बाजू की डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बाजू की लंबाई ले लिए हैं 11 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से बाजू में निशान लगा रहे हैं कटिंग करने के लिए। तो देखिए, इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। जिस तरह से नॉर्मल बाजू की कटिंग होती है उसी तरीके से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। ये हमारी बाजू 11 इंच पर तैयार है। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर कटिंग करते हुए जाना है। आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हम बाजू की कटिंग कर लिए। अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से निशान लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से। तो आप सब देख सकते हो, इधर से भी इस तरह से राउंड शेप हल्का से देना है और बीच से इस तरह से कटिंग कर देना है। पत्ती जैसा, जिस तरह से पत्ती रहती है उसी तरह से कटिंग कर देना है। और नीचे की तरफ इस तरह से यहाँ पर हल्का सा गोलाई देते हुए अब हम इसको खोल कर दिखाएंगे। तो देखिए, खोलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप सब देख सकते हो, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम इसमें डिजाइन बनाना और इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक ही वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके रख लिए और हम यहाँ पर बुकरम ले लिए हैं। तो देखिए, बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड में मोड़ लिए हैं। और मोड़ने के बाद अभी देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर जो हम डिजाइन के लिए कटिंग किए हैं उसके नीचे इस तरह से रख दिए हैं। और यहाँ पर पेन से निशान लगा दे रहे हैं इस तरह से, जितना मुझे अंदर की तरफ लेना है बुकरम लगाकर हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से निशान लगा लिए। अब थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा दूरी पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से निशान लगा लिए। अब हम यहाँ से डबल फोल्ड किए। तो देखिए, दोनों हमारा बराबर है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बुकरम की। तो देख सकते हो आप सब, बुकरम की हम इस तरह से कटिंग कर ले रहे हैं। आप सब चौड़ा भी रख सकते हो, पतला भी। तो हम पतला ही रखे हैं, चौड़ा नहीं रखे हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर निशान लगाकर हो चुका है और हम कटिंग भी कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से कटिंग करते हुए जाना है। तो हमारा कटिंग करके हो चुका है। अब देखिए, खोलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम अस्तर लेंगे, ब्लाउज का अस्तर, मेन कपड़ा जो भी हो आपके पास। तो मेरे पास मेन कपड़ा नहीं था, इसलिए हम अस्तर पर भी इसको इस तरह से सिलाई से चिपका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम जो तिरछा है कपड़ा, हम इस तरह से कटिंग करके जिस तरह से बुकरम है उसी तरह से कटिंग कर लिए। अब हम यहाँ से सिलाई लगाकर चिपका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप सब यहाँ पर आयरन कर सकते हो। तो जो आप सबको सही लगे वही कीजिए। तो हम सिलाई लगाते हैं, इसके लिए हम सिलाई बता रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से सिलाई लगाते हुए चारों तरफ सिलाई लगाकर बुकरम को छुपा लेना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर हम ऐसे ही अब इसी तरीके से दूसरी तरफ मोड़कर ऐसे ही सिलाई लगाते हुए जाना है। जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हम सिलाई लगा लिए। आप सब देख सकते हो, एकदम इजी तरीके से डिजाइन बनाना बताएंगे, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी तरीका है। तो देखिए, इस तरह से अब हम यहाँ पर रखेंगे इसको बीच में। अब बीच में रखने के बाद देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ किनारे की तरफ हम पिन लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से, जिससे हमारा जो डिजाइन कटिंग किए हैं तिरछा ना हो। तो देखिए, वही सेंटर में रहे जहाँ पर हम दोनों नोक इस तरह से रहे। तो देखिए, इस तरह से किनारे की तरफ सिलाई लगाते हुए जाना है। बुकरम के किनारे की तरफ कपड़ा जो ब्लाउज का बाजू है उस पर, मेन कपड़े पर इस तरह से किनारे की तरफ सिलाई लगाते हुए जाना है। आप सब देख सकते हो किस तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से सिलाई लगाकर हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से हम निकाल लिए। अब उसके बाद बीच में इस तरह से पकड़ेंगे और कैंची से बीच में कटिंग कर देंगे। तो जो हम डिजाइन बनाए पत्ती जैसा, उसकी कटिंग कर दीजिए। तो देखिए, हम इस तरह से दोनों तरफ कटिंग कर दे रहे हैं। तो कटिंग करके हो चुका। अब हम बीच में छोटा छोटा कट लगाएंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस तरह से कट लगाना है। तो देखिए, हम कट लगाकर हो चुका। अब हम यहाँ से इस तरह से अस्तर
में जो बुकरम लगाकर पलटे थे, तो हम इस तरह से अब हम इसको पलट लेंगे। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से कट नहीं लगा, इसके लिए अच्छे से पलट नहीं रहा है, फिनिशिंग नहीं आ रही। तो अच्छे से कट लगाइएगा और सिलाई का भी ध्यान दीजिएगा, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इस पर हम दाब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से दाब सिलाई लगाते हुए जाना है। दाब सिलाई लगाने से ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए इस तरह से दाब सिलाई लगाते हुए जाना है। एक तरफ का हमारा दाब सिलाई लगाकर हो चुका है। अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगा रहे हैं। तो आप सब देख सकते हो इस तरह से, देखिए दूसरी तरफ भी लगाकर हो चुका है। अब हम अस्तर का कपड़ा लिए हैं, इसको औरेब में इस तरह से कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम औरेब में अस्तर का कपड़ा कटिंग कर लिए। अब हम यहाँ से जॉइंट करना बताएंगे। तो जॉइंट करने से पहले इस तरह से तिरछा कटिंग कर लेना है। तो एक तिरछा रहे एक सीधा, तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाना है। और सिलाई लगाकर इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लिए अस्तर वाला जो हम कपड़ा कटिंग किए थे। तो देखिए नीचे की साइड इस तरह से लगाना है। यहाँ पर आप लेस भी लगा सकते हो। तो देखिए मेरे पास मुझे लेस नहीं लगाना है, इसके लिए हम इसमें लेस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबको अगर अच्छा लगे तो लेस भी लगाइएगा। इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे ही सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देख सकते हो आप सब इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है। यहाँ पर इस तरह से कोना अच्छे से बना लेना है। अच्छे से अगर कोना बना रहेगा तो डिजाइन अच्छी दिखेगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी, ब्लाउज अच्छा दिखेगा। तो देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लगाकर हो चुकी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग करके हो चुका। अब उसके बाद छोटा छोटा कट लगा रहे हैं जिससे पलटने में आसानी हो और ब्लाउज के बाजू की डिजाइन में फिनिशिंग आए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा लिए। अब उसके बाद हम यहाँ पर दाब सिलाई लगाएंगे। आप सब यहाँ पर आयरन भी कर सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पर दाब सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, आप सब देख सकते हो। इस तरीके से दाब सिलाई लगाते हुए जाना है। ऐसे ही नीचे की तरफ यहाँ पर अस्तर का कपड़ा हम लगाए हैं, आप सब देख सकते हो। इस तरह से दाब सिलाई लगाते हुए जाना है। तो और बीच में इस तरह से कट लगा देना है। तो देखिए कट लगाकर हो गया। अब इसको हम इस तरह से पलटकर अंदर की तरफ यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। दाब सिलाई है, ब्लाउज में फिनिशिंग आ रही है इसको लगाने से। तो देखिए इस तरह से दिख रहा है हमारा बाजू। इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर हो चुका। अब हम गोल्डन कलर की मोती लेंगे। तो देखिए कहाँ पर लगाएंगे, इस तरह से हम सबसे पहले फोल्ड करके दिखा रहे हैं आप सभी को। तो देखिए दोनों हमारा पार्ट दोनों तरफ बराबर है। तो देखिए बराबर है। अब हम इसको खोल कर दिखा रहे हैं। तो देखिए आप सब खोलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम गोल्डन कलर की मोती लिए हैं, आप कोई भी कलर की मोती ले सकते हो जो आपके ब्लाउज पर अच्छा लगे। तो हम गोल्डन कलर की ही मोती लिए हैं। तो देखिए मोती इस तरह से सुई में इस तरह से डाल लेना है और यहाँ पर इस तरह से देखिए इस तरह से लगाते हुए चले जाना है। मोती एक साथ में अगर लगा रहे तो बीच में छोटा छोटा इस तरह से सिलाई लगा देना है जिससे उठे ना, दिखने में अच्छा है, चिपक जाए उसी में। तो देखिए इस तरह से अगर आप सबके पास गम है तो गम से भी चिपका सकते हैं इस मोती को। तो हम सिलाई लगाकर चिपका रहे हैं क्योंकि मेरे पास हम गम का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर मोती हम लगा लिए। कुछ इस तरह से हमारी बाजू डिजाइन दिख रही है। अब हम इधर से धागे को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम धागे को कटिंग कर लिए। हमारी बाजू डिजाइन बनकर तैयार हो गई। तो देखिए किस तरह से लग रही है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप सब अपना ध्यान रखिएगा।